नमस्कार दोस्तों, FMDA में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नो हाइपरटेंशन डाइट, जिसका कि आज सेकंड सेशन है, उसके बारे में बताऊंगा। आज के सेशन में हम लोग नो हाइपरटेंशन डाइट, जो कि एक हेल्दी डाइट है आपका हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप ये देखिए कि जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि ब्लड प्रेशर को किन किन चीज़ों से रोका जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले इसके 6 तरीके हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। स्वस्थ वजन, वेट आपका लिमिट में रहना चाहिए। एक्टिव बने रहें, कार्य करते रहें। स्वस्थ खान पान या डाइट पे ध्यान दें। नमक कम खाएं। जिन चीज़ों में सोडियम या नमक ज़्यादा हो उनको ना खाएं। अल्कोहल की मात्रा लिमिट में रखें। और चिकित्सक द्वारा जो भी आपको सलाह दी जा रही है, चाहे वो दवाई है या एक्सरसाइज हैं, उनको पालन करते रहें और रेगुलर तौर पर अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। आज दोस्तों, खान पान से हम कैसे बीपी अपना कम कर सकते हैं, वो आपके बारे में मैं बताने वाला हूँ। नो हाइपरटेंशन डाइट, स्टॉप बीपी बाय डाइट। स्वस्थ डाइट क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझें। स्वस्थ डाइट वो है जिसके अंदर कम सैचुरेटेड फैट हो, जैसे घी, बटर आदि। टोटल फैट जिसके अंदर कम हो। ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा फल जिसके अंदर हो। डेयरी फूड या लो फैट वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप लें अपनी डाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन, पोल्ट्री और फिश और नट्स वाली डाइट लें। कम क्या लेना है? फैट और रेड मीट, स्वीट्स और शुगर वाले जितने भी पेय पदार्थ हैं वो कम लें। रेड मीट इसलिए क्योंकि रेड मीट के अंदर फैट ज़्यादा होता है। आपको पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और ज़्यादा फाइबर वाले खाद्य पदार्थ ज़्यादा लेने हैं। वो फूड जिनके अंदर सोडियम साल्ट हो वो आपको कम लेने हैं। दोस्तों, आपको बार बार यह सोचना है। क्या सोचना है? खाने के बारे में। मैंने क्या खाया, कितना खाया, कब और क्यों खाया, क्या वास्तव में मुझे भूख लग रही थी इसलिए खाया, या एक अपने स्वाद के लिए खाया, या सभी लोग खा रहे हैं इसलिए मैंने खाया। दोस्तों, आपको ब्लड प्रेशर है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इन सब बातों का आपको ध्यान करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, स्व अनुशासन में रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, खाते समय आप टीवी ना देखें। खाते समय मोबाइल पर बात न करें। कितना भी इंपॉर्टेंट मोबाइल आ रहा हो, आपका फ़ोन आ रहा हो, आप उनसे बोल दें कि देखिए मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, मैं पहले खाना खा लूँ उसके बाद आपसे बात करूँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे खाना खाना है, बहुत जल्दी में नहीं खाना है। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगा। दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट है उसमें नो हाइपरटेंशन डाइट का पूरा दिया हुआ है। इसकी मुख्य बातें मैं आपको एक एक करके समझाया जाता हूँ। आप चार्ट के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखें। देखिए, इसके अंदर पहली मुख्य बात है कि दिन में 7 या 8 बार तक आप खा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आपको सुबह शाम दिया या 3 बार दिया तो आपका काम हो गया। 7 से 8 बार तक खा सकते हैं। खाने के जो विभिन्न ग्रुप हैं उसमें 8 तरह के विभिन्न ग्रुप हैं जो आमतौर पर आप खाते हैं। उसमें करीब करीब वो सारी चीज़ आ जाएंगी जो अभी तक आप खाते आए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार खाने का अमाउंट इसमें फिक्स कर दिया गया। मेरे आपसे सलाह है कि वो जो अमाउंट फिक्स है एक सर्विंग के अंदर, या जो भी आपको दिया हुआ है कि ये इतनी बार खाना है या इतनी मात्रा में खाना है, उस पर अपना ध्यान दें। जो 8 ग्रुप हैं उसमें पहला ग्रुप है ग्रेन या ग्रेन से बने हुए जो पदार्थ हैं, मतलब अन्न, गेहूं, चावल और दाल से जो बनी हुई चीज़ हैं वो आपको खानी है। कितनी बार खानी है? दिन में 7 से 8 बार आप खा सकते हैं। मात्रा आप चार्ट में देखें। दूसरा, वेजिटेबल्स या सब्जियां, हरी सब्जी व अन्य सब्जियां।
दिन में 4 से 5 बार तक आप खाएं। चार्ट में लिखी मात्रा के अनुसार खाएं। तीसरा नंबर है फल। आप 4 से 5 बार तक दिन में खा सकते हैं। मात्रा दोस्तों चार्ट में देखें, उससे ज़्यादा नहीं। लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध है, योगर्ट है और चीज़ है, ये आप 2 से 3 बार दिन में ले सकते हैं। मात्रा आप चार्ट में देखें, उसके अनुसार खाएं। लीन मीट जिसमें कि फैट कम होता है, पोल्ट्री या फिश। लीन मीट खाएं या स्किनलेस पोल्ट्री जिसमें चिकन ब्रेस्ट वगैरह होती है, और फिश। ये दिन में 2 या उससे कम। मात्रा स्पेसिफाइड चार्ट में देखें। नंबर 6 है नट्स, सीड्स और ड्राई बीन्स या सोक्ड या कुक्ड बीन्स। फ्रीक्वेंसी इसमें दिन में 2 से 3 बार दिन में आप ले सकते हैं। मात्रा आप चार्ट में देखें कितनी मात्रा लिखी हुई है। फैट्स और ऑयल्स जिसमें मार्गरीन है, लो फैट मायोनेज़ है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इनको सलाद के साथ आप खा सकते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 3 बार प्रतिदिन पर डे। मात्रा चार्ट में लिखे अनुसार दोस्तों। और आखिरी है स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स। कोशिश करें कि जो बाज़ार की बनी हुई मिठाइयाँ हैं उनको अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो 5 बार हफ्ते में आप ले सकते हैं, जिसमें शुगर, जेली, जैम, जेली बीन या इंडियन स्वीट्स एट्सेट्रा। मात्रा का ध्यान रखें, बहुत स्पेसिफिक रहें, ज़्यादा नहीं खानी है, स्वाद के लिए खाएं। अब कैसे इस चीज़ को, जो मैंने आपको ये चार्ट दिया है, अपने आप में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों। एक ही बार में अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप पूरा खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, तो एक साथ ये अप्लाई होना बहुत मुश्किल है। तो पहला इसमें नियम है कि आप धीरे धीरे अपनी डाइट में चेंज करें 1 हफ्ते के अंदर। तो जो भी आपका अन्न जो खा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं, घी और तेल की जो मात्रा है और चीनी की जो मात्रा है, पहले 7-8 दिन में उसको आधी करने का प्रयास करें। उसके बाद फिर आप चार्ट को अप्लाई करें। चार्ट में जो दी गई जितनी भी सर्विंग्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, उनको आप अपने स्वाद के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम में एडजस्ट कर लें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि मात्रा फिक्स होनी चाहिए। नमक बहुत लिमिटेड लेना है। 1.5 ग्राम से 2.4 ग्राम तक नमक एक हाइपरटेंसिव को लेना चाहिए, इससे कम ही लें। इसलिए एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल ना करें। रोटी बनाते समय उसके आटे में नमक ना डालें, सब्जी में थोड़ा नमक डालें, सलाद फल के साथ नमक ना लें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये समस्या है कि लोग फलों में भी नमक डाल के खाते हैं, सलाद में भी नमक डालते हैं। वो बिल्कुल नहीं डालना है। खाना कैसे खाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक आर्ट है। हमारी इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार दोस्तों, अन्न एक देवता है। जब हम अन्न खाते हैं तो हमें उसकी पूजा की तरह खाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें, कुछ और कार्य न करें, ना मोबाइल देखें, ना टीवी देखें। आपको सिर्फ खाने के स्वाद पर ही ध्यान देना है। जब आप खाने के स्वाद पर ध्यान देंगे तो आपको वो खाना आपके ब्रेन में जो सेटाइटी सेंटर होता है, संतुष्टि केंद्र होता है, उसको अच्छी तरह से सेटिस्फाई करेगा और आपका फिर दोबारा बार बार खाने को मन नहीं करेगा। दूसरी बात, जब आपका ध्यान सिर्फ खाने के टेस्ट पर ही रहेगा तो एक ही तरह का विचार आपके मस्तिष्क में फ्लो करेगा। इसको ध्यान की अवस्था कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली एक ईटिंग मेडिटेशन की अवस्था में आ जाएंगे। तो अगर दिन में 5, 6, 7 बार आप खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 8 या 10 बार आपका ध्यान की प्रक्रिया या मेडिटेशन हो गया। उससे आपके दिमाग को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। तो खाते समय खाने के स्वाद पर ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खाना धीरे धीरे खाएं। हम लोग अधिकतर जब हमें भूख लगती है कि शुरू के 2 या 3 मिनट में हमारा 90% खाना खा लेते हैं।
आप ये ध्यान रखें कि शुरू के जो टाइम है उसमें अपने आप को कंट्रोल करें और खाना को 15 से 20 मिनट के अंदर खाना खाएं। धीरे धीरे खाना खाना है। आप पहले देख लें कि मुझे कितना खाना खाना है और फिर उसको धीरे धीरे 15 से 20 मिनट के अंदर खाएं। खाने के स्वाद पे ध्यान रखें, किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें। दोस्तों, आपको अभी एक चार्ट सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि हर्ब्स और स्पाइसेस हैं। तो उन सब स्पाइसेस का आप आराम से यूज़ करें अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। उससे आपके दिमाग में खाने को लेके बहुत अच्छी संतुष्टि होगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं कम खाना खा रहा हूँ। देखिए, एक दो तीन चीज़ के बारे में और ब्लड प्रेशर के रोगियों को सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सारी बाज़ार में ऐसी चीज़ आती हैं जैसे चाउमीन वगैरह में कुछ साल्ट्स डलते हैं, कुछ खाने के और सारे बेकिंग चीज़ों में डलते हैं। वहाँ उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग को पता नहीं होता और सोडियम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें। बेकिंग सोडा, इसमें सोडियम होता है। सोया सॉस के अंदर बहुत सारा सोडियम होता है जो बीपी बढ़ा सकता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, जो कि आपके इसके अंदर पड़ता है चाउमीन वगैरह के अंदर। सीजन साल्ट और बहुत सारे एंटासिड्स जो हम पेट में जलन के लिए लेते हैं उसमें भी सोडियम होता है और वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। खाने के बारे में नेक्स्ट बात है कि आपका ड्रिंक्स, जो लोग ड्रिंक्स करते हैं कोशिश करें कि धीरे धीरे छोड़ें, और जो नहीं करते हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो नहीं लेते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि जो पुरुष लोग हैं वो 2 ड्रिंक्स से ज़्यादा ना लें और लेडीज़ जो है वो 1 ड्रिंक से ज़्यादा न लें। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्रिंक्स जो हम लेते हैं उसके अंदर भी कैलोरीज होती हैं। 12 औंस बियर में 150 कैलोरीज होती हैं, 5 औंस वाइन में 100 कैलोरीज होती हैं और 1.5 औंस विस्की में 100 कैलोरीज होती हैं। तो ऐसा ना सोचें कि ये जो प्रोडक्ट हैं आप ऐसे ही ले रहे हैं, ये भी आपका वजन बढ़ाते हैं क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। FMDA फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका स्वागत है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये चैनल देख रहे हैं और इस पर आनंद उठा रहे हैं।